हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में देखेंगे जो 5 दिसंबर का करंट अफेयर्स था उसका हम इसमें रिवीजन करेंगे, जैसे वन लाइनर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके भी कुछ लिए हैं, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिए, जैसे ही सब स्टैटिक जीके आपका भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला कि किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। तो यह किस में हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, एक राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल जो है कांग्रेस ने कितने सीट से जीती है। तो ये 64 सीट से जीती थी। ठीक है, मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है। तो ये जेडएम-पीएम को प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर जो कौन बनी है। तो ये आर वैशाली बन गई है। कौन? आर वैशाली। फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आरसीएस सतार को सम्मानित किया गया। किसे? आरसीएस सतार को। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। तो ये ट्विंकल खन्ना ने लॉन्च की है। कौन? ट्विंकल खन्ना, जो कि ये इसने लॉन्च की है। किस दिन भारत की सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो यह 1 दिसंबर को किस भारतीय सीमा सुरक्षा बल मनाता है 1 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने मिशन दल दक्ष लॉन्च किया है। तो ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। मिशन मिशन दक्ष को लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। किसने दुबई में COP28 के दौरान लेडिट 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है इसका नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टैटिक जीके को हम देख लेते हैं। स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। नहीं, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसमें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है। तो यह 3 नवंबर को मनाया जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है। तो गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट होता है नेफ्रॉन होता है। क्या? नेफ्रॉन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। राज्यों में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो राज्यों में कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। तो ये त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है किसने जीता था। तो ये भारत ने जीता था। कौन? भारत। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ठीक है, काला कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये घटना जो है कहाँ घटी थी। तो कलकत्ता में घटी थी, जिसमें काला कोठरी कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो ये सूरत से स्थापित किया था। कहाँ? सूरत से। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की। तो प्लासी का युद्ध, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1764 में। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपियन लोगों को वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपियन लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये मसाले के लिए प्रोत्साहित किए थे यूरोपीय लोग। किस इतिहासकार ने 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन काल के डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी। तो यह के एम पणिकर। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।